पुरानी रंजिश और शक का जहर जब सिर पर चढ़कर बोलता है तो पड़ोसी ही पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है। बालाघाट के तिरोड़ी थाना क्षेत्र के जोगा टोला गांव में एक ऐसी ही रंजिश ने खूनी रूप ले लिया, जहां एक बेटे की आंखों के सामने ही उसके 58 वर्षीय पिता को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि सुबह होने से पहले ही उसकी सांसें थम गई। पुलिस ने हत्यारे पिता पुत्र को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन गांव में पसरा सन्नाटा कई सवाल खड़े कर रहा है। गुरुवार की रात करीब 9 बजे जोगाटोला गांव में मातम का पैगाम लेकर आई। 58 वर्षीय राम किशन ठाकरे अपने घर के सामने थे, तभी पड़ोस में रहने वाले धनेश उइके और उसका बेटा गणेश वहां पहुंचे। रंजिश पुरानी थी लेकिन आग ताजी। बताया जा रहा है कि राम किशन की पत्नी की मानसिक स्थिति और गांव में फैले जादू टोने के शक ने विवाद को चिंगारी दी। देखते ही देखते गाली गलौज हाथापाई में बदल गई और आरोपी पिता पुत्र ने लाठियों और घूसों से राम किशन पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। मृतक का बेटा हर्षद चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन हमलावरों का दिल नहीं पसीजा। किसी तरह बीच बचाव कर हर्षद अपने पिता को घर के भीतर ले गया, लेकिन राम किशन के शरीर पर लगे अंदरूनी जख्म गहरे थे। मौत धीरे धीरे करीब आ रही थी और रात करीब 3 बजे राम किशन ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। सुबह जब घर में रोशनी हुई तो वह राम किशन के शव पर विलाप करते परिवार की चीखों के साथ शुरू हुई। वारदात की सूचना मिलते ही तिरोड़ी पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता पुत्र धनेश और गणेश उइके को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कल दिनांक 11/2/26 को रात्रि 9 बजे में घर के सामने रहने वाले गणेश उइके बाप बेटे द्वारा शराब पीकर गाली देने की बात पर से मारपीट की गई थी, जो रोड पर गिरने से सिर में चोट आने से मृत होना बताया गया है। तो सौ पंचनामा कार्रवाई कर मृत किया गया, जाँच की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद चोटों की गंभीरता और मौत की सटीक वजह साफ हो सकेगी। लेकिन इस घटना ने जोगाटोला की गलियों में डर और अविश्वास की एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जिसे ढहने में लंबा वक्त लगेगा। बालाघाट के लालबर्रा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सोनेवानी वन्य प्राणी क्षेत्र में अब पर्यटकों का अनुभव और भी रोमांचक और सुरक्षित होने वाला है। स्किल इंडिया अभियान के तहत यहां के युवाओं को वाइल्ड लाइफ गाइडिंग के गुर सिखाए गए हैं। 5 दिनों के कड़े प्रशिक्षण और परीक्षा के बाद आज 84 प्रशिक्षित गाइडों को सर्टिफिकेट सौंपे गए। अब ये युवा न केवल वन्य जीवों को ट्रैक करेंगे, बल्कि पर्यटकों को प्रकृति की अनकही कहानियों से भी रूबरू कराएंगे। वन परिक्षेत्र में 27 से 31 दिसंबर तक चले इस 5 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी स्किल काउंसिल द्वारा गाइडों को तैयार किया गया। प्रशिक्षण देने के लिए ताड़ोबा नेशनल पार्क की ग्रासलैंड बायोलॉजिस्ट तानिया डोहरे और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट सुमित डहाके जैसे विशेषज्ञों ने कमान संभाली। इन युवाओं को वन्य जीवों की पहचान, जानवरों को ट्रैक करना, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सफारी के दौरान समय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बारीकी से सिखाया गया। सीखने के इस सफर के बाद गाइडों की अग्नि परीक्षा हुई। 7 से 9 जनवरी और फिर 7 फरवरी को आयोजित परीक्षाओं में इन युवाओं के ज्ञान और कौशल को परखा गया। इस परीक्षा में सफल रहे कुल 84 प्रशिक्षित गाइडों को आज 11 फरवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। अब ये गाइड सोनेवानी सफारी में आने वाले पर्यटकों के लिए ज्ञानवर्धक और सुरक्षित संवाद का मुख्य जरिया बनेंगे। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में मुख्य वन संरक्षक बालाघाट, वन मंडल अधिकारी दक्षिण वन मंडल और उपवन मंडल अधिकारी कटंगी का विशेष मार्गदर्शन रहा। फील्ड स्तर पर लालबर्रा वन परिक्षेत्र अधिकारी सीता भलावी, परिक्षेत्र सहायक पुरुषोत्तम सोनवंशी, वन रक्षक शैलेंद्र जगजीन और दुर्गेश पंचेश्वर ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर बैहर में एक गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस विशेष अवसर पर जनसंघ के दौर से पार्टी को सींचने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ता अर्जुन जायसवाल को अटल कार्यकर्ता सम्मान से अलंकृत किया गया। अटल स्मृति समिति जबलपुर संभाग के प्रभारी और भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरज पटेरिया ने उन्हें शाल एवं रजत पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। सम्मान समारोह के दौरान पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम ने रजत पत्र का वाचन कर जायसवाल के निस्वार्थ सेवा भाव को रेखांकित किया। इस दौरान पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रमोद नेमा, मलाजखंड मंडल अध्यक्ष सुनील रहांगडाले और पार्षद राजेंद्र रहांगडाले सहित कई गणमान्य नागरिक और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।